गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांता धूप में बाहर जाकर वापस आ रही थी और वापस आकर चेयर पर बैठकर माँ, प्यास, प्यास, बाप रे, ये धूप मार डालेगा। कहते हुए दम लेते हुए इधर उधर देखती है। बगल में सूर्यकांतम को ठंडी आइसक्रीम खाता देखकर शॉक्ड हो जाती है। सूर्यकांतम को देखते हुए मन में ऐसा सोच रही थी, मैं इतनी देर से प्यास प्यास कहकर चिल्ला रही हूँ, मुझे अनदेखा करके कैसे खा रही है देखो। मन में सोचते हुए सूर्यकांतम को बिना पलक झपकाए देखती जा रही थी, जो देखकर ऐसे आंखें बड़ी करके मुझे क्यों देख रही हो? जो सुनकर चंद्रकांता रोने का मुंह बनाकर कहती है, आप मेरी परवाह नहीं करते। इधर मैं प्यास प्यास कर रही हूँ और आप अच्छे से आइसक्रीम खा रही हो। इतनी प्यास लग रही है तो जाकर पानी पियो, किसने मना किया है? आपके लिए आइसक्रीम और मेरे लिए सिर्फ पानी? अरे तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, सीधे सीधे पूछ सकती हो ना। ठीक है, कौन सा फ्लेवर चाहिए बोलो। उस पर चंद्रकांता बहुत खुश होकर ऐसा कहती है, मुझे बटरस्कॉच चाहिए सासू माँ। तब सूर्यकांतम अपने कमरे में जाकर लेकर आती है, जो देखकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, क्या है ये? फ्रिज तो किचन में है ना। सासू माँ अपने कमरे में से आइसक्रीम ला रही है, कैसे? वो भी जो फ्लेवर मांगो वो फ्लेवर। उस रूम में क्या है? सोचती है। सूर्यकांतम के लाए हुए आइसक्रीम को खाते हुए चंद्रकांता सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, आइसक्रीम किचन में से ना लाकर अपने रूम में से ला कर दिया आपने। क्या है आपके रूम में? सब सुनकर सूर्यकांतम मन में ऐसा सोचती है, अरे बाप रे, इसे अगर मैजिकल फ्रिज के बारे में बताया तो वो जाकर कोई न कोई बेकार काम करेगी। इसे बिना बताए रहना ही ठीक रहेगा। मन में सोचकर चंद्रकांता से ऐसा कहती है, तुम्हें किस लिए? चुपचाप आइसक्रीम खाओ। जिस पर चंद्रकांता का शक और भी बढ़ जाता है। वो अपने मन में ऐसा सोचती है, मेरी सास जरूर मेरे पास कुछ छुपा रही है, कुछ भी करके पता करना होगा। सूर्यकांतम के ना होने का टाइम देखकर धीरे से किचन में जाकर फालूदा बनाती है। मैजिकल लैंप में से जीनी को बुलाकर कहती है, भाई जीनी, क्या कर रहे हो भाई? फालूदा खाओगे क्या? कहकर बुलाती है, जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है, बोलो दीदी, क्या बात है? मुझसे क्या काम आ गया तुम्हें? चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है। मुझे तुमसे ये कहना है, ये तुम्हें कैसे समझ में आ गया? तुमने प्यार से फालूदा पियोगे क्या भाई कहकर पूछना, इसलिए मुझे समझ आ गया तुम फ्री में कुछ काम नहीं करती हो ना। अरे इतनी तारीफ मत करो मेरी। ठीक है, सुबह मेरी सासू माँ मेरे पास कुछ छुपा रही थी, वो क्या है? तुम पता करके मुझे बताओ। जिस पर जीनी आंख बंद करके अपने पावर यूज करके ऐसा कहता है, वो एक मैजिकल फ्रिज है दीदी। तुम इस फ्रिज से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगी। आइसक्रीम मांगोगे तो आइसक्रीम, बिरयानी मांगोगे तो बिरयानी, जो भी मांगोगे वो देगी। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश होती है। तुरंत ही वो एक प्लान बनाने लगती है। जीनी यही टाइम है सोचकर चंद्रकांता के लाए फालूदा को खा रहा था। थोड़ी देर बाद चंद्रकांता जीनी से कहती है, अरे भाई, अब से समझो अपने सारे दुख दूर हो गए। तुम धीरे से जाकर उस मैजिकल फ्रिज को चुरा लाओ। जीनी डर के मारे कांपते हुए कहता है, क्या? सूर्यकांता मम्मा के रूम में जाकर उसको चुरा लाओ? ये मेरे बस का नहीं है दीदी। कहकर डरते हुए मैजिकल लैंप में घुस जाता है, जो देखकर चंद्रकांता शॉक्ड हो जाती है। कितना भी बुलाने पर बाहर नहीं आता है और कोई चारा न होने के कारण चंद्रकांता अवतारम को बुलाकर उससे कहती है, समझो अपने सभी दुख दूर हो गए हैं। तुम धीरे से जाकर उसमें मैजिकल फ्रिज को चुरा लाओ। मेरे पास एक सुपर प्लान है।
बुचाकी बुचाकी। क्या बात है दीदी, इस बार इतनी कॉन्फिडेंट हो, क्या बात है? इस बार का स्कैम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा रहेगा कि एक बार में ही अंबानी से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। बुचाकी बुचाकी। सच में दीदी? पहले तो तुम जल्दी से जाकर मेरी सासू माँ को बिना पता चले उस मैजिकल फ्रिज को ले आओ। जो सुनकर अवतारम धीरे से सूर्यकांतम के कमरे में जाता है। सोई हुई सूर्यकांतम को देखकर धीरे से उस मैजिकल फ्रिज को चुरा लाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर गांव में सभी लोगों को बुलाकर अवतारम इस तरह ढिंढोरा करता है। आओ भाई आओ, आपने जो कभी नहीं देखा होगा वो मैजिकल ट्रिक्स अपने मैजिक स्टार चंद्रकांता मैजिक करने वाली है। आओ भाई आओ, एंट्री फी ओनली 500 रुपीज। बुचाकी बुचाकी। आओ सभी आओ बोलकर ढिंढोरा करता है। सभी लोग मैजिक शो देखने के लिए आते हैं। तब चंद्रकांता सभी को देखते हुए ऐसा कहती है, देखिए सभी अच्छे से देखिए। कहकर फ्रिज डोर ओपन करके दिखाते हुए कहती है, क्या है इस फ्रिज में? कुछ नहीं है ना? अब देखिए, मैं इस फ्रिज में से चिकन दम बिरयानी निकालती हूँ। कहकर उस फ्रिज का डोर क्लोज कर देती है और फ्रिज के चारों ओर हाथ घुमाते हुए कहती है, बिरयानी, चिकन दम बिरयानी आ जाए। कहते हुए धीरे से दरवाजा खोलती है, पर उसमें से कुछ नहीं आता, जो देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। चंद्रकांता और तारम दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दोबारा फिर से वैसा ही करते हैं, तब भी उस फ्रिज में से कुछ नहीं आता। तब वहां पर आए सभी लोग उन दोनों को गुस्से से देखते हुए ऐसा कहते हैं, तुम और तुम्हारे बेकार से मैजिक शो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या है ये? पैसे लेकर हम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाते हो? मारो इन्हें। कहकर अंडे और टमाटर से उन्हें मारते हैं। उन लोगों से बचते हुए ये दोनों सूर्यकांतम के पास जाते हैं, जो देखकर सूर्यकांतम क्या हुआ वो सब कुछ जानकर लोगों को उनके पैसे लौटाकर उन्हें वहां से भेज देती है। उसके बाद, ओ मेरी बेवकूफ बहू, तुम कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करोगी सोचकर पहले ही मेरे मैजिक से उस मैजिकल फ्रिज को गायब कर दिया था मैंने। तुम जिसे लाई हो वो मैजिकल फ्रिज नहीं है, मामूली फ्रिज है। जो सुनकर चंद्रकांता इतनी बड़ी फूल बनने पर रोते हुए बैठ जाती है। उस गलत फ्रिज को लाने के कारण अवतारम को बहुत मारती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा, लालची बहू और मैजिकल वॉच 2। एक दिन मंगा नहाने के लिए जाते हुए अपने हाथ की घड़ी को निकालकर टेबल पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है और उस घड़ी को एक छोटा सा चूहा लेकर भाग जाता है। जब मंगा नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे उसकी घड़ी टेबल पर दिखाई नहीं देती। तब वो मन में सोचती है, अरे यहीं पे तो मैंने अपनी घड़ी रखी थी। अरे कहाँ गई होगी? मुझे बाहर जाने के लिए टाइम हो रहा है। कहाँ रख दिया मैंने? छी, जिस चीज को जहाँ रखो वहाँ नहीं मिलती। अब मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त सब लोग नई नई घड़ियाँ और अंगूठियाँ पहनकर आएंगे और मुझे क्या बिना घड़ी के जाना होगा? ये वॉच कहाँ गई? हे भगवान कहाँ गई मेरी वॉच? इस तरह वो रोते रोते बैठ जाती है। तभी वहाँ गंगा पहुँचती है और मंगा को इधर उधर घूमते हुए देखकर पूछती है, अरे अरे मंगा, तेरे दोस्त की शादी है ना? यहाँ खड़े खड़े रोए जा रही है। शादी में जाना नहीं है क्या? हाँ कहाँ जाऊँ सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे कई मिन्नतों के बाद एक लौती घड़ी खरीद कर दी थी कि अच्छे से उस घड़ी को लगाकर मैं शादी में जाऊंगी, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उस घड़ी को कहाँ रख दिया था। वहाँ मेरे दोस्त अच्छी अच्छी अंगूठियाँ और नए नए घड़ियाँ पहनकर आएंगे और मैं बिना किसी चीज के खाली हाथ जाऊंगी क्या? बस इतनी सी बात के लिए तब से रोए जा रही है। थोड़ी देर रुक जा यहीं। इस तरह बोलकर
गंगा अपने कमरे में जाती है और एक घड़ी को लेकर कमरे से बाहर आते हुए मंगा को देने लगती है और बोलती है, ये ले, इस घड़ी को पहनकर शादी में जा। लेकिन एक बात का ध्यान रख, जब तू इस घड़ी को पहनेगी ना, तब से सब लोग तेरी ही बात सुना करेंगे। लेकिन ये बात जानकर तू ज्यादा लालच मत करने लगना। अगर तूने लालचीपन दिखाया ना, तो ये घड़ी रिवर्स हो जाएगी और तेरी बातें लोग सुनना नहीं, वो तेरा ही चमड़ी उधेड़ देगी। इस तरह गंगा उस घड़ी के बारे में समझा रही थी। तब मंगा वो घड़ी लेकर बोलती है, अरे वाह सासू माँ, ये घड़ी तो बड़ी मस्त लग रही है। आपने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आपने अभी अभी समझाया है ना, मैं सब समझ गई हूँ। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। इस तरह बड़ी खुश होकर मंगा शादी के लिए निकल रही थी कि तभी रास्ते में एक आदमी जो बहुत पिया हुआ था अपनी बीवी को मारे जा रहा था। शराब ज्यादा पी लेने की वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और अपनी पत्नी को खूब पीटे जा रहा था। मंगा वहीं से जा रही थी और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उतरकर उस आदमी को बुलाते हुए बोलती है, ओ भाई साहब रुक जाओ, अब बस करो। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को मारे जा रहे हो। अगर कोई बात हो गई हो तो पति पत्नी को घर में सब कुछ सुलझाना चाहिए। वैसे भी तेरी पत्नी अच्छी है, इसीलिए तुझे छोड़ दिया। अगर वो रिवर्स हो गई तो, अगर वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देगी तो तू क्या करेगा बोल? तू क्या अपनी पत्नी को इतना भी नहीं समझ सकता? ये मारना काटना छोड़ और अपनी पत्नी को बड़े प्यार से देख। इस तरह मंगा ने उसे समझाया। मंगा की बातें सुनकर उस आदमी का सारा नशा उतर गया और वो मंगा के पास आकर बोला, अरे मेम साहब, आपके पास क्या कोई जादू टोना है? आपकी बातें सुनते ही मेरा सारा नशा उतर गया। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से बदल जाऊंगा। आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। इस तरह बोलकर वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। तब मंगा अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। इस वॉच में इतना ज्यादा जादू है। अरे वाह, मैं तो बड़ी लकी हूँ। इतनी अच्छी वॉच रखकर अगर मैं इस पर 1 रुपए भी नहीं कमाऊँ तो कैसे लगेगा? वैसे भी मेरी सास हमेशा बकवास करती रहती है। जब तक ये घड़ी मेरे पास है, मुझे जितना हो सके उतना पैसा कमाकर अपने जेब में डाल लेना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर मंगा शादी के पास पहुंचती है। उस शादी में एक बड़ी औरत पूरे शरीर में गहने पहनकर पहुंचती है। उसे देखकर मंगा बोली, अरे आंटी, कैसी हो आप? अरे अरे सुपर, क्या गहने पहने हैं आपने? आपने तो पूरे बदन में इतने सारे गहने पहन रखे हैं। इतने सारे गहने पहनकर आप तो बहुत चमक रही हैं। एकदम लक्ष्मी जी का अवतार लग रही हैं। थोड़े गहने मुझे भी दे दीजिए। इस तरह मंगा उस औरत की प्रशंसा किए जा रही थी। मंगा की बातें सुनकर वो औरत बोली, क्यों रे मंगा, तुझे मेरे गहने इतने पसंद आए हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये ले, इस अंगूठी को थोड़ी देर पहन ले। ऐसा बोलकर वो औरत मंगा को एक अंगूठी देती है। तब मंगा अपनी घड़ी के तरफ देखकर बड़ी खुश होते होते बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसी तरह सबके पास जाकर अपने मनपसंद गहने ले लूं तो बड़ा मजा आएगा। अगर मैं इन सारे गहनों को अपने पति को दिखाऊंगी ना तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन हाँ, ये बात मुझे अपनी सासू माँ से छुपानी पड़ेगी। इस तरह मंगा जो भी गहने उसे पसंद आते उन लोगों के पास जाकर उन्हें बातों में उलझा देती और अपने मनपसंद गहने उनसे ही निकलवा लेती थी। लेकिन इतने से मंगा का मन नहीं भरा। सारे रिश्तेदारों से गहने ले लेने के बाद मंगा इधर उधर देख रही थी। तब उसकी नजर दुल्हन पर पड़ती है। इस तरह सोचकर, अरे प्रिया, तेरे गहने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तेरे गहने देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं लग रही हैं। अरे वाह वाह, तेरे गहने तो बड़े ही अच्छे हैं। इस तरह मंगा की बातें सुनकर दुल्हन भी अपने गहनों में से एक हार को निकालकर मंगा को दे देती है। ये सारी बातें देखकर वहाँ शादी में आए सब लोग दंग रह जाते हैं। उनमें से एक आदमी पुलिस में कंप्लेंट कर देता है, हेलो पुलिस स्टेशन, हम लोग यहाँ एक शादी में आए हैं और यहाँ एक औरत कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके दुल्हन के सारे गहने उड़ा ले जा रही है। आपको जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना चाहिए। इधर मंगा का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वो इधर उधर देख रही थी कि किसी और से वो क्या चीजें ले ले।
इस बीच पुलिस आ जाती है और मंगा को पकड़ लेती है। अरे ओ लड़की, तुम कहाँ की चोर हो? हाँ, स्टुअर्टपुरम, बिहार या उड़ीसा? इस तरह की बातें सुनते ही मंगा बोलती है, मैं कोई चोर नहीं, मैं इस शादी में एक मुख्य व्यक्ति हूँ। हाँ हाँ, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। चलो चलो यहाँ से, ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में बैठकर करेंगे। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुझे इतने सारे गहने कहाँ से आए? ये सारे गहने यहाँ के लोगों ने अपने प्यार से मुझे दिया है, मैंने कोई गहनों की चोरी नहीं की है। ये सारी बातें ना हम पुलिस स्टेशन जाकर ही करेंगे, चलो यहाँ से। इस तरह पुलिस की बातें सुनकर मंगा डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी गंगा वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू चोर नहीं है, मेरी बात मानिए, उसे छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर वो सभी लोगों के गहने वापस लौटा देती है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने सभी लोगों के गहने उन्हें वापस कर दिए हैं, अब तो हमें छोड़ दीजिए। इस तरह बोलकर गंगा कुछ मैजिक करती है जिससे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब मंगा को सही गलत के बारे में समझ में आता है तो वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, सासू माँ, आप वक्त रहते आई और आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सासू माँ। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? अरे बेवकूफ कहीं की, वो घड़ी मैजिकल घड़ी है। अगर तू इस घड़ी का गलत इस्तेमाल करती है ना, तो उसका अलार्म मेरे पास है जो बजता है, इसीलिए मैं वहाँ पहुँच पाई। मैं तो पहले ही जानती थी कि तू इस घड़ी को लेकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करने वाली है। तू कभी बदलेगी नहीं क्या? छी छी। इस तरह गालियां देते हुए वो मंगा को अपने घर ले जा रही थी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।